जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि फिर से प्रभु के वचन को आपके सम्मुख में लेकर आऊँ, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे संदेश को सुनने वाले, देखने वाले लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। आज मैं जो विषय आपके पास लेकर आया हूँ वो बड़ा ही खास विषय है, और इसके विषय में हम सब सोचते हैं आखिर क्या हो रहा है करके। वो विषय ये है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। ये संदेश मैं उन मसीहों के लिए दे रहा हूँ जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो लोग हालेलुया प्रतिदिन प्रार्थनाएं करते हैं। जैसा यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मुझसे प्रार्थना में मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे बीमारों को चंगा करूँगा। मैं तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारे लिए नए नए द्वार खोलूँगा। जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुमसे बातें करूँगा, मैं तुम्हें मुसीबतों से बचाऊँगा। परमेश्वर अपने वचन में कई ऐसा वायदा किया है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। लेकिन कई हम मसीह लोग हैं जिसके द्वारा ये सुनने को आता है कि वो कहते हैं कि मैंने इतनी प्रार्थना की लेकिन परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कारण है जिसके कारण से आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कुछ कारण है जिसके कारण से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा है। यदि उस कारणों को हम जान जाएं, उन वजहों को हम जान जाएं और अपने जीवन से उन कारणों को दूर करें, उस रुकावटों को दूर करें, तो डेफिनेटली 100%, 100% आप परमेश्वर के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को उत्तर पाओगे। जो कुछ भी आप विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। उसी कारणों को मैं आज आपके सम्मुख में रखने चाह रहा हूँ। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, उसका 5 कारण, बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मैं आपके सामने जो मैंने सीखा है उनमें से मुख्य 5 कारणों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं शॉर्टकट में मैं आपके सामने रखूँगा मेरे प्रियो, और आप इन विषयों को, जो 5 बातें हैं उसको आप अच्छे से मनन कीजिएगा, अपने आप को जांचिएगा और उसके अनुसार फिर अपने आप को तैयार करके आप प्रभु में प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। तो पहली बात जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, वो पहली बात ये है कि मन में अनर्थ बात सोचते रहने के कारण से, मन में अनर्थ कल्पनाएं करने के कारण से, मन में अनर्थ बात रखने के कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। जिस प्रकार से आप भजन संहिता की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका 18 और 19 वचन जब पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना न सुनता। ध्यान दीजिए, यहाँ पे परमेश्वर का दास एकदम साफ साफ कह रहा है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बाहरी रूप को ही देखे। परमेश्वर है जो हमारी मन को देखता है, हमारे हृदय को देखता है। पहला समय 16 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य की बाहरी रूप को नहीं परंतु उसकी मन को देखता है, मन को जांचता है। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे मन में अनर्थ कल्पनाएं चल रही है, अनर्थ बात है, अनर्थ सोच है, बुरे विचार है, तो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो हमारे मन में आने वाली हर एक कल्पनाओं को, जो अनर्थ है, जो बुरे हैं, उसको बाहर कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 23 और 24 वचन में कहा है,
बलिदान करने के लिए आए, अर्थात भेंट चढ़ाने के लिए आए, और तुझे याद आए कि तूने अपने मन में किसी के लिए विरोध रखा है, तो अपना भेंट वहीं पे छोड़कर जा और पहले उससे मेल मिलाप कर फिर आकर अपना भेंट चढ़ा, तो परमेश्वर तेरी भेंट को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कह रहा है, यदि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधनाएं कर रहे हैं, बलिदान चढ़ा रहे हैं और मन में गंदा सोच है, मन में विरोध है, मन में बुरी कल्पनाएं हैं, तो परमेश्वर उस भेंट को, उस प्रार्थना को सुनता नहीं है। आमीन। तो मन में अनर्थ कल्पनाएं, अनर्थ बात रहने के कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। दूसरी बात, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। अब यूहन्ना की सुसमाचार 9 अध्याय में आप देखिए कि यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को चंगा किया, वो अंधा देखने लगा। तो शास्त्री फरीसी लोग जो है उस व्यक्ति से पूछने लगा, किसने तुझे चंगा किया, किसने तेरी आंखों को खोला? उसने बताया, यीशु नाम का एक व्यक्ति है जिसने मेरे आंखों में मिट्टी लगाया और उसने कहा सिलोकुंड में धो ले, और मैं गया, धोया और मैं देखने लगा। तो वो लोग बुरा भला बोलने लगे वो तो पापी होगा। तो उस व्यक्ति ने जो चंगाई पाया था उसने कहा, मैं इतना तो जानता हूँ कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। उसने सुना है, यीशु मसीह की प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह ने जो कहा है वो हुआ है। इसका कारण यह है कि यीशु मसीह पापी नहीं परंतु धर्मी है, और परमेश्वर धर्मियों की सुनता है, पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। यदि हम अपने हाथों से बुरे कर्म करते रहें, यदि हम पाप के डगर में चलते रहें, पाप का जीवन जीते रहें, पाप के स्वभाव को अपने हृदय, अपने जीवन में बसा कर रखें और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया कि हम मनुष्यों के अंदर के पाप को बाहर करें, हमारे पापमय जीवन, पापमय स्वभाव को अलग करके हमें परमेश्वर में धर्मी और पवित्र बनाए, ताकि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर सुने। हालेलुया। आज जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया है, उनको धर्मी बनाया है, और यदि उसके बावजूद भी आप पापमय जीवन जीकर, पापमय स्वभाव में रहकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहेंगे परमेश्वर सुनेगा, नहीं सुनेगा। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना है तो पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और वो केवल यीशु मसीह के लहू से हो सकता है। हालेलुया। तो दूसरी बात, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तीसरी बात, परमेश्वर जो है, जो अपने आप को इस संसार और संसार के सुख विलासों में बांध कर जीना चाहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुख विलास के अनुसार, अपने जीवन की लालसा के अनुसार जीवन बिताते हैं, और जो कुछ भी वो परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी बुरी लालसाओं को पूरी करने के लिए वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर इसी प्रार्थना को नहीं सुनता। जो याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन से लिखा है, तुम मांगते हो इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि तुम भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। लेकिन वो क्यों देता है? कि उसके द्वारा परमेश्वर का काम हो, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, उसके द्वारा परमेश्वर की गवाही होने पाए, उसके द्वारा लोगों को आशीष मिले। इसीलिए परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें देता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, लालसाओं को पूरा करने के लिए, सुख चैन भोग विलास करने के लिए हम परमेश्वर से कुछ मांगे, तो परमेश्वर बिल्कुल नहीं देगा। हालेलुया। जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो तीसरी बात, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बुरी इच्छा से मांगते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनता। चौथी बात जो है, आज्ञाकारी ना होने के कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को
नहीं सुनता। हालेलुया। आज्ञाकारी नहीं होने के कारण से मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 7 और 8 वचन। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। तो यहाँ पे देखिए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर, आंसू बहा कर, पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने क्यों उसकी प्रार्थना को सुनी? यहाँ पे लिखा है क्योंकि वह आज्ञाकारी था, वह अपने पिता का आज्ञाकारी था, परमेश्वर का आज्ञाकारी था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनी। हालेलुया। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गया, उसने लाजर को जिलाने से पहले इस बात को परमेश्वर को घोषणा किया, धन्यवाद पिता कि तू हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और आज भी तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। उसने 5 रोटी 2 मछली को लेकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कहा प्रभु इस रोटी और मछली के लिए धन्यवाद जो तूने हमें दिया है, इस पर तू आशीष दे, और उसने 5000 से अधिक लोगों को खिलाया। तो यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञाकारी था, परमेश्वर पर वचन में चलने वाला था, इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, तो परमेश्वर हमारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन। यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, तो आपको आज्ञाकारी बनना होगा। किसका? परमेश्वर का, यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 का 7 वचन में कहा, 15 का 7 वचन में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कंडीशन रखा है? यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञाओं में यदि हम बने रहते हैं, उस आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो यीशु कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। 5वीं और अंतिम बात, बिना रुके प्रार्थना न करने के कारण से परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। देखिए, मन में अनर्थ सोच नहीं है, हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, और हम अपनी इच्छा, अपनी सुख विलास, अपनी लालसाओं के लिए भी हम मांग नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि हमें प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका कारण यह है धीरज न धरने के कारण से। यीशु ने कहा है लूका 18 अध्याय उसका 1 वचन में कि निरंतर प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो। लगातार प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ो। 1 थिस्सलुनी 5 का 17 वचन में कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब क्या है? जब तक हमें वो प्राप्त ना हो, जब तक हमें प्रार्थना को उत्तर ना मिले, उस विषय के लिए हमें लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। चाहे उस विषय के लेकर 1 हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, साल लगे, जब तक उस प्रार्थना को उत्तर आपको ना मिले मेरे प्रियो, उस प्रार्थना को आपको लगातार परमेश्वर से करते रहना है। बिना रुके प्रार्थना करना है, लगातार प्रतिदिन उस विषय को लेकर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। क्या होता है कि हम 1 बार 2 बार प्रार्थना करते हैं, और जब उत्तर नहीं मिलता, उसको कोई परिणाम नहीं होता, हम उस विषय को लेकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहता है, लेकिन थोड़ा रुका हुआ है, एक सही समय का, सही दिन का वो इंतजार करते हुए रुका हुआ है। और यदि उस समय में आप प्रार्थना करना छोड़ दें, तो उसका फल कैसे मिलेगा आपको? इसलिए परमेश्वर के सही समय, सही दिन, सही परिस्थिति के लिए परमेश्वर रुका हुआ है। तो आपको भी उस आशीष को, उस प्रार्थना के उत्तर को पाना है, तो आपको भी धीरज धरकर उस प्रार्थनाओं को लगातार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, परमेश्वर भला परमेश्वर है,
परमेश्वर हर एक की मांगों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर हर एक को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर किसी को भी दुख, अभाव, कंगाली, गरीबी और बुरे परिस्थितियों में देखना नहीं चाहता मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वयं वायदा करता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दूंगा। हालेलुया। लेकिन इस कंडीशन पर हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो कौन से वो 5 कारण हैं जिसके कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? पहला, मन में अनर्थ बात सोचते रहकर प्रार्थना करने से परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। यदि हम पापमय जीवन और पापमय स्वभाव में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि हम अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने सुख विलास में, भोग विलास में उड़ाने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चौथा, अनाज्ञाकारी होकर, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। पांचवा, बिना रुके प्रार्थना, जो धीरज धर कर प्रार्थना नहीं करता परमेश्वर की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, ये जो 5 बातें हैं अपने हृदय में बांधिए और आज से ये 5 बातें जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने से रोकता है, रुकावट बन के, बाधा बनकर बैठा हुआ है, इन रुकावट और बाधाओं को आज ही यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर कीजिए और अपने मन को यीशु के लहू से शुद्ध करके पूरे पवित्रता के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, आज्ञाकारी होकर प्रार्थना करें और धीरज के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर का वायदा है, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय में उसका 17 वचन में कहा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना से बड़े बड़े काम करना चाहता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़ी बड़ी आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई भी कराना चाहते हैं। आपकी प्रार्थना से कुछ अद्भुत काम करना चाहते हैं। बस इतना हो कि जो रुकावटें हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, उस रुकावटों को दूर करें। हालेलुया। और उसके बाद आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। फिर आप कहेंगे, परमेश्वर मेरी सुनता है, परमेश्वर मेरी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर ने मेरी सुनी है। हालेलुया। आपका भी एक दिन गवाही होगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप इन बात से निराश हो, दुखित हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, तो इन 5 बातों से जो मैंने आज आपको बताया है, अपने आप को जांचिए, परखिए, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा और आपका जीवन ऊंचे स्तरों पर होकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज 5 बातों को हमने सीखा प्रभु। इस 5 बातों के द्वारा प्रभु सुनने वाले लोगों के जीवन को तू आशीष कर, जो प्रार्थना नहीं सुनने के कारण से दुखित और निराश रहते हैं प्रभु जी। आज ये वचन हमने सुना और सीखा है प्रभु। इस वचन के द्वारा उनके मनों और उनके हृदयों में काम कर प्रभु, कि लोग इन 5 बातों से अपने आप को जांचें और परखें और अपने जीवन की रुकावटों को दूर करके फिर आपसे प्रार्थना करें प्रभु जी। और आप प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हो, और आज से उनके जीवन के रुकावटें दूर हो जाए, और जब वो प्रार्थना करें आप उनको प्रार्थना को उत्तर दीजिए और उनको आशीष से भरपूर कीजिए, ताकि वो आपके लिए गवाही बन सकें। परमेश्वर उनको इन वचनों के द्वारा आशीष कर, प्रोत्साहित कर, उनके विश्वास को मजबूत कर और एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनाकर खड़ा कर प्रभु जी। मैं यीशु के नाम में इन सबको आशीष करता हूँ। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है, यदि ये संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं, यदि ये संदेश के द्वारा आपको लगता है कि मैंने कुछ सीखा है, तो आप इस संदेश को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस संदेश के द्वारा आशीष पा सके। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और जो वीडियो मैं डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आप आशीष होंगे और होने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।